Welcome back to my channel Learn by Sanjay and Pooja. Before I start today videos, I request you, if you are not subscribe my channel and you are new viewer, so please do subscribe my channel and press like and bell icon. Today's story title is The Monkey and the Dolphin. Its story is very interesting for beginners, so please do watch my video from starting to end and give me reply in my comment box. तो आज की स्टोरी है जो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, द मंकी एंड द डॉल्फिन। एक बंदर और एक डॉल्फिन की ये कहानी है। वन डे लॉन्ग एगो, एक दिन बहुत समय पहले, सम सोल्जर्स some sailors set out to sea in their sailing ship. Some sailors मतलब होता है कुछ नाविक। set out का यहाँ पर मतलब एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है निकले या निकलना। set out to sea किसके लिए निकले? सी समुद्र के लिए निकले। in their sailing ship किस में निकले? अपने सेलिंग शिप्स मतलब नौकायान जहाज में बैठ करके कुछ जो नाविक थे वो निकले। कब? एक दिन बहुत समय पहले, लॉन्ग टाइम मतलब कुछ समय पहले, एक दिन कुछ नाविक निकले समुद्र के लिए अपने नौकायान जहाज में। वन ऑफ देम उनमें से जो कुछ नाविक थे उनमें से एक ब्रॉट हिज पेट मंकी अलोंग फॉर द लॉन्ग जर्नी। उनमें से एक जो नाविक था वो अपने साथ क्या लाया? हिज पेट मंकी अपना पालतू बंदर, अलोंग साथ में, फॉर द लॉन्ग जर्नी अपनी लंबी यात्रा के लिए अपने साथ में अपने पालतू बंदर को लेकर के आया। उनमें से एक जो नाविक था। When they were far out at sea, जब दे मतलब वे थे, फार आउट मतलब दूर, एट सी जब समुद्र में बहुत दूर पहुंच गए थे वे लोग, जब समुद्र के अंदर मतलब गहराई में समुद्र के बीच की तरफ पहुंच गए, दूर पहुंच गए, तो ए टेरिबल स्टॉर्म ओवरटर्न देयर शिप। एक टेरिबल मतलब मुसीबत या भयानक, स्टॉर्म मतलब तूफान, एक भयानक तूफान, स्टॉर्म तूफान, ओवरटर्न पलटना, ओवरटर्न मतलब होता है पलटना, ओवरटर्न मतलब पलट दिया। क्या पलट दिया? देयर शिप उनका जहाज पलट दिया। किसने? एक भयानक तूफान की वजह से उनका जो जहाज था। कहाँ पर? जब वो एट सी जब वो समुद्र में फार आउट मतलब बहुत दूर तक पहुंच गए थे, उसके बाद में एक जो तूफान, जो लहर टाइप की भयानक सी आई थी, उसने ओवरटर्न कर दिया उनके जहाज को। नेक्स्ट, एवरीवन फेल इनटू द सी। जो नाविक थे, जितने भी नाविक बैठे थे, एवरीवन फेल गिर गए, इनटू द सी समुद्र में गिर गए। एंड द मंकी वाज श्योर दैट, और मंकी को भी ये भरोसा था, उम्मीद थी, ये इस तरीके का उनको मन में आया, श्योर था कि ही वुड डाउन, कि वो भी नीचे चला जाएगा। सडनली ए डॉल्फिन अपीयर्ड, अचानक से एक डॉल्फिन उनको दिखाई दी। एंड पिक, उसको उठाया, हिम अप अपने ऊपर उठाया। दे सून रीच्ड द आइसलैंड, दे सून वे जल्द ही, रीच्ड मतलब पहुंच गए, द आइसलैंड, आइसलैंड मतलब एक द्वीप पे पहुंच गए। द्वीप मतलब समुद्र के बीच में एक टापू नुमा जो बना रहता है उसी को हम द्वीप कहते हैं। तो द्वीप पर पहुंच गए। एंड और द मंकी केम डाउन फ्रॉम द डॉल्फिन वेग्स, जो बंदर था केम डाउन आया, डाउन मतलब नीचे, कहाँ से? फ्रॉम द डॉल्फिन वेग, डॉल्फिन की पीठ से वापस नीचे आया। द डॉल्फिन आस्क्ड द मंकी,
डॉल्फिन ने आस्क्ड मतलब कहा या पूछा, किससे? बंदर से पूछा या कहा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दिस प्लेस, इस जगह को जानते हो? ऐसा किसने पूछा? डॉल्फिन ने बंदर से पूछा है कि तुम इस जगह को जानते हो, जो कौन सी जगह है, ये टापू नुमा जो द्वीप टाइप का है, इस जगह को जानते हो? ऐसा डॉल्फिन ने बंदर से पूछा। तो द मंकी रिप्लाइड, मंकी ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? यस आई डू। यहाँ पर ग्रामिक ये टाइपिकल थोड़ा सा टाइप जो किया है उसमें मिस्टेक है, आई नो होना चाहिए, तो त्रुटि बस इस तरीके का हो गया है। तो आई नो, मैं जानता हूँ, इनफैक्ट वास्तव में, द किंग ऑफ द आइसलैंड इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वास्तव में मैं जानता हूँ कि यहाँ का जो राजा है, कहाँ का, इस द्वीप का जो राजा है वो मेरा अच्छा दोस्त है। कौन कह रहा है ऐसा? ऐसा मंकी जो बंदर है वो डॉल्फिन को उत्तर दे रहा है कि यस आई नो, वास्तव में जो यहाँ का एक राजा है इस द्वीप का, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा उसने उत्तर दिया। डू यू नो दैट, तुम जानते हो, आई एम एक्चुअली ए प्रिंस, वो उससे कह रहा है कि तुम जानती हो कि मैं हूँ एक्चुअली ए प्रिंस, मैं एक राजकुमार हूँ वास्तव में, ऐसा वो उस डॉल्फिन को बता रहा है। नोइंग दैट, ये जानते हुए कि नो वन लिव्ड ऑन द आइसलैंड, डॉल्फिन ये जानती थी कि इस द्वीप पर कोई नहीं रहता है, उसके बावजूद द डॉल्फिन सेड, डॉल्फिन ने कहा बंदर से, क्या कहा? वेल, बढ़िया, वेल, बहुत बढ़िया, सो, तो, यू आर ए प्रिंस, तो तुम हो राजकुमार, अब, नाउ, यू कैन बी ए किंग, अब तुम क्या बन सकते हो? अब तुम राजा बन सकते हो, ऐसा डॉल्फिन उसको बोल रही है। द मंकी आस्क्ड, मंकी ने पूछा या कहा, आस्क का मतलब पूछना होता है, पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसका मतलब कहना भी होता है। तो द मंकी आस्क्ड, मंकी ने कहा या पूछा, हाउ कैन आई बी ए किंग, कैसे सकता हूँ, आई, मैं, बी ए किंग, मैं एक किंग कैसे बन सकता हूँ, ऐसा उसने उससे कहा, डॉल्फिन से। एस, जैसे ही द डॉल्फिन स्टार्टेड स्विमिंग अवे, डॉल्फिन ने स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया? तैरना स्टार्ट किया। तो ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, दैट इज इजी, ये तो बहुत आसान है। एज, चूंकि यू आर द ओनली क्रिएशन ऑन दिस आइलैंड, यू मतलब तुम हो, द ओनली केवल, क्रिएशन तुम हो इकलौते प्राणी, ऑन दिस आइलैंड, इस द्वीप पर आप इकलौते प्राणी हो, तो यू विल नेचुरली बी द किंग, तो आप वास्तव में ही स्वाभाविक से ही एक राजा होंगे, ऐसा उस डॉल्फिन ने उस बंदर को कहा। तो आज की जो मेरी स्टोरी है वो इसी स्टेज पे आके समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चूँकि 1000 सब्सक्राइबेशन का टारगेट है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर दीजिए लाइक एंड बेल आइकन को, ताकि जो मैं अब अगला जो नया वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।